Hi, this is Team Okimochi Annapurna. Today we bring you the problem of farmers in terms of how much they sell their product to the final consumer and how much profit margins do they get. So we are talking to a farmer now, and we would be asking as in what is the total production cost of onions that are being produced, and then we will talk to the middleman to know the difference in the cost and to know the difference in the final selling price to the customer. तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे आप जब व्यापारियों को बेचते हैं, आपकी फसलें जब आप उगाते हैं तो आपको कितनी लागत लगती है, कितना आपको लगता है और आप कितने बेच पाते हैं, आपको कितना मतलब मुनाफा होता है? देखो साहब, ऐसे तो हम कभी कभार हमारी लागत है वो 5-6 रुपये किलो में लग जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा बारिश की वजह से या पानी की वजह से हम ज़्यादा नहीं उगा पाते, तो हमारा उगाई कम होता है, तो लागत हमारा बढ़ जाता है और लागत बढ़ जाता है, फिर हम उतने में बेच भी नहीं पाते थे। 8-9 रुपये किलो में हम बेचते हैं तो हमारा मुनाफा इतना नहीं हो पाता है। हमारा जो हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमारी कमाई नहीं हो पाती है। तो आप व्यापारियों को फिर भी कितने में बेच सकते हैं? जैसे अगर आप प्याज की बात व्यापारियों का साहब ऐसा है कि व्यापारियों का अपना उनका भी वो बिजनेस करते हैं, तो हम उनका भी ऐसा होता है कि वो हम जितने बेचेंगे हमारी मनमानी नहीं चलती है, उनकी मनमानी चलती है, तो हमारा जो है फायदा वो उन पे भी निर्भर करता है या हम पे निर्भर नहीं करता है। जी जी जी। तो ऐसा है कि हम ज़्यादा फायदा नहीं कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपसे बात करेंगे। Now let's talk to the middleman. We have already talked to the farmer and got the insights from how much they sell to the middleman. Let's talk to the middleman and get to know the price that they are selling to the final sabji walas, the final people who are selling to us. So yeah, we have a middleman with us, whose name is Vikas. Hi Vikas. नमस्कार जी, तो हम जैसे आपको बताया था, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किसानों से कितने में अपने जैसे प्याज को ही ले लीजिए, प्याज कितने में खरीदते हैं और सब्जी वालों को कितने में बेचते हैं? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि किसानों से तो हम लेते हैं सीजन पे, वो डिपेंड करता है कैसा फसल हुआ हर बार, कैसे मतलब चल रहा है खेती। तो ज़्यादातर आप समझ लीजिए कि 10 से 12 रुपये किलो पे हम लेते हैं किसानों से, और फिर हम जाके उन्हें मंडियों में आप सिर्फ प्याज की बात कर रहे हैं? हाँ, अभी आपने प्याज की बात की, मैं प्याज की बात कर रहा हूँ। तो 10 से 12 रुपये में मैं खरीदता हूँ किसानों से ज़्यादातर, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं मंडियों में जाकर उन्हें बेचता हूँ। तो हमें ले जाने का खर्चा आता है और भी कुछ स्टोरेज का खर्चा आता है हमारा। तो मंडियों में जब उन्हें बेचते हैं वो लगभग दाम होता है 18 से 20 रुपये हम उसे बेचते हैं। तो हमारा मुनाफा आता है थोड़ा, फिर रखने का खर्च, जाने का खर्च, सारा मिला करके हमारे लिया। तो आप कह रहे हैं आप अपनी सब्जी वालों को 20 रुपये में बेचते हैं? हाँ, हम तो मंडियों में जाके 20 रुपये तक में हम क्या आपको इसका थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि जो फाइनल आपकी सब्जी वाले होते हैं वो हमारे तक आम आदमी से कितने में पहुँचाते हैं? आइडिया तो है, मतलब अब देखिए मंडी से जो ऐसे कि मंडी वालों उनको हमने बेचा, वो फिर बाकी जैसे कि जो सब्जी वाले जो आपके घरों तक लाके आपको बेचते हैं ये, और जो सब्जी मंडी में छोटे मोटे होते हैं ना, बेचते हैं वो लेकर के अक्सर। तो जैसे कि उनको वो लोग बेचते हैं लगभग, अब उनको जितने भी बेचते हो, लेकिन आप मेरे ख्याल से अभी प्याज का भाव जैसा मार्केट में चल रहा है 30 रुपये के आसपास। तो अब वो जिनको होलसेलर को हमने बेचा, उनका मुनाफा है। फिर और उन्होंने सब छोटे मतलब जो बेचते हैं लोग, रिटेलर जो हो गया, उनको बेचते हैं वो लोग, उनका मुनाफा खुद का है। तो पूरा मिला जुला के लगभग 28-30 रुपये जो भाव है प्याज का, अभी वो इस तरह से बनता है। 28 से 30 यही होता है। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आगे भी आपसे कुछ सकते हैं। So we then discussed the middleman as well, and final summary is like the farmers sell to the middleman at about 5 to 6 rupees. They have a cost about 5 to 6 rupees. They sell to the middleman at about 8 to 9 rupees. The middleman, after all the costs they take, they have it about, and adding the profit they take it, they sell to the sabji walas at about 18 to 19 rupees, and the sabji walas then finally sell to us, which comes at about 28 to 30 rupees. So you can see that final value that the farmers sell to us, that the sabji wala sell to us is about 28 to 29 rupees, and for farmer it is only 8 rupees, with a profit margin of only 2/6, that is 33.3%. So where the profit margin could have been easily more if they would know that they can directly sell to the market as well, to us. So the whole point is the farmers, due to the lack of transparency in this whole system, does not know that actually what is the price of what they are actually producing.
So that is what we want to bring it with this ICT tool of ours, with the infographics, with the knowledge that we are trying to become, to make the, we are trying to make the knowledge transparent. So what that would make is, let's say they are selling it to 28 or 30 rupees. Now if that can all be sold by the farmer directly to us at about 20 to 25 rupees, then also the profit margin could be a lot more higher, and the final product that can come to us is also at a lower price. So the whole chain would be a much in a better condition if we make this whole transfer. So it was great it was a great experience interviewing both the farmer and middleman, and I hope this particular video would actually give some information of the insights of this agricultural industry. Thank you.